अच्छा होता कि बिन सॉल्व करे आंसर आ जाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आपके सुबह के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वंशिका और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट डिजिट मेथड। इसके थ्रू आप एक्चुअल में बिन सॉल्व करे आंसर ला सकते हो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये मेथड बहुत सारे बच्चों को आता भी है, बहुत सारे बच्चों ने सुना है, बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके कुछ बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हर तरह के, कि जिससे कि आपको समझ आ जाए इस मेथड को एक्चुअल में आप यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है, आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है। मेथड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक कंडीशन जान लो कि आपके पास अगर आपको ये मेथड एक्चुअल में यूज करना है तो जो आंसर हो आपके पास उसके जो लास्ट नंबर्स हों वो सबके अलग अलग होने चाहिए, यूनिट डिजिट, तब ये मेथड पूरी तरह से काम कर पाएगा। तो देखिए, हाँ जी, अब इस मेथड को समझने से पहले एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि ये मेथड तब काम करेगा जब आपको दिख रहे हो कि सारे ऑप्शन एकदम अलग अलग हैं, प्लस जो उनका लास्ट वाला डिजिट है वो किसी भी ऑप्शन में रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे दो ऑप्शन नहीं होने चाहिए जिसकी एंडिंग 5 से हो रही है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरह की आपको कैलकुलेशन गिवन है, अगर इस तरह की कैलकुलेशन गिवन है तो सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग कि हम सीधा यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करें। देखो करना क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड हर तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे करना कैसे एक्चुअली सॉल्व, लेकिन पहले प्लस माइनस को देख लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो भी आपके पास लंबा सा डिजिट गिवन है उसका लास्ट डिजिट लिखना है बस। ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट हमें लिखना है साइन के साथ। प्लस का 6, प्लस का 8, माइनस का 9, 9 माइनस 0 और यहाँ पे -6 है। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल है। ठीक है, आई गेस हाँ विजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीजें कट रही हैं। 6 में से 6 चला गया, 8 में से 9 गया, 1 बचा, 2 में से 3 गया मेरे पास, आई मीन 3 में से 1 गया मेरे पास, 2 बचा। ठीक है, अब दूसरी साइड में देखो 9 में से तो 0 जाएगा नहीं, तो इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है। अब देखो मुझे -x की नहीं प्लस x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन्हें एक्सचेंज कर लूँ, x उधर ले जाऊँ, 2 इधर ले जाऊँ, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7, और 7 मेरे पास ऑप्शन बी है। ठीक है, एकदम सबसे सिंपल केस था जो कि बन सकता है इस मेथड के थ्रू। अब आप बोलोगे कि अच्छा मैम एक बात बताओ, अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ 2 ही बचता और यहाँ पे प्लस का x होता, ठीक है 9 + x इस तरह से होता, फिर हम क्या करते। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन गिवन है तो आप क्या करोगे। देखो 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पे मुझे पता है x तो मुझे प्लस में रखना है, तो मुझे 9 को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, और 2 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकता। तो जब मुझे दिखता है कि भाई स्टार्टिंग में तो वैल्यू ही छोटी रह गई है, तो मैं उसके साथ 1 एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, मतलब मैं इसे 12 बना दूंगी, और 12 में से 9 माइनस करके x की वैल्यू फिर मेरे पास 3 आ जाती। ठीक है, वो भी पॉइंट आपको क्लियर है। तो जितने भी प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको खुद से करने ही नहीं है, इस तरह से कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, चीज समझ आ गई अच्छे से। अगला ट्राई करते हैं। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ आ गया कि रूल 1 क्या है, कि आपको सबको प्लस माइनस करना है, बिल्कुल नॉर्मल। और दूसरी चीज, अगर स्टार्टिंग में छोटा नंबर आ जाता है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो हमेशा याद रखना है कि 1 कैरी ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाले केस में करा था कि 2 - 9 को हमने 12 - 9 लिख के आंसर 3 ले आए थे। ठीक है, तो ये रूल आपको लिख लेना है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है और आपको बात के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या आती है हमारे पास, सेकंड रूल, के आपको कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड और रूट में क्वेश्चंस गिवन है किस तरह से करोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड का तो नॉर्मल ही चलता है, लेकिन रूट का जो आपको नंबर गिवन है हमेशा उसका स्क्वायर रूट हटा के आपको लेना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, सपोज वैसे तो ऑब्वियसली 35 का है, लेकिन अगर मुझे नहीं भी पता तो मैं यहाँ पे तुक्का मार सकती हूँ, या फिर थोड़ा सा मैथमेटिकली लॉजिकली चल सकती हूँ कि अगर ये 5 से एंड हो रहा है तो सिर्फ 5 का स्क्वायर ही 5 से एंड हो सकता है। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि जो भी इसका स्क्वायर होगा वो 5 से एंड हो रहा होगा, आई मीन स्क्वायर रूट जो होगा। यहाँ पे 8 है तो 5 8 40 होता है, यहाँ से मैं क्या लूंगी सिर्फ 0 अगले स्टेप के लिए। ठीक है, अब प्लस यहाँ है 3 और 7, 3 7 से क्या होता है 21, मैं यहाँ पर भी ऐसे कैसे लिख लेती हूँ। ठीक है, 3 7 से 21 है, तो 21 का क्या लूंगी मैं सिर्फ 1। अब मेरे पास 0 + 1 आ गया 1। अब यहाँ से सिंपल से बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है, क्या कि हमें देखना है कि 1 से किस किस का स्क्वायर एंड होता है। सबसे पहला आपके दिमाग में है कि मैम 1 का स्क्वायर 1 से एंड होता है, राइट। दूसरा क्या है कि मैम
9 का स्क्वायर भी 1 से ही एंड होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि 1 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो इनमें से जो ऑप्शन मिलेगा वो मैं टिक कर दूंगी। तो मुझे यहाँ पे दिखा कि मैम 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 49 ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, बल्कि कोई ऐसा आंसर नहीं है जो कि 1 के स्क्वायर से एंड हो रहा हो। अब यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ी सी और चालाकी कर सकता है कि आपको एक्चुअल में दोनों ही ऑप्शंस दे दे, कि 1 भी दे दे और 9 भी दे दे ऑप्शन के एंड में। तो वहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको वो वाला क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसके थ्रू आप इसका आंसर निकाल पाओ, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर पा रहे हो तो कर सकते हो, वरना तो आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है ताकि आपको बाद में इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगले पे चलते हैं जी। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। देखो 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है। तो 29, देखो 841 हमारे पास 29 का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ 9 लेंगे यहाँ से। 1296 मेरे पास 36 का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ क्या लूंगी मैं? 6। 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ लूंगी 2 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे आ गया 13। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब मैंने स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे रूट था, तो रूट का स्क्वायर करने के लिए मुझे इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से मेरे लिए मैटर करता है सिर्फ लास्ट नंबर 9 कौन से में आ रहा है? 1089 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने काफी अमाउंट ऑफ टाइम बचा लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगर आपके पास डिवाइड में क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार फिर से रूल रिवाइज कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था। 7/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैम यहाँ पे आप 27 लिख सकते हो, 3 9 या 27 होता है, तो मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके ला सकती हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट एवरेज जो बेसिक है वो समझ आ गया है ना आपको? बस तो अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो जल्दी से। देखो क्या है यहाँ पे, मुझे लास्ट डिजिट देखना है। 8 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसके एंड में 4 होता है? आप बोलोगे मैम 8 3 24, ये आ गया, ठीक है। 4 के टेबल में मैम 4 3 12, तो 3 आ गया, ठीक है। 7 2 14 होता है, 14 के एंड में 4 आ रहा है, माइनस के साथ लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स। 3 3 6 -2। अब देखो कौन सा है, ऑप्शन ए। कर लोगे? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर लोगे और बहुत अच्छे से कर लोगे, राइट। तो अब ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पर क्वेश्चन आपको 5 से 6 सेकंड से ज्यादा लगने ही नहीं चाहिए, ठीक है। रूल्स क्लियर होने चाहिए एकदम, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी ऐसी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे वन शॉट ट्रिक की वीडियोस, कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस भी, ठीक है। तो अगर आपको आज की, तो आप उन्हें जाके भी देख सकते हो और आगे तो फ्यूचर में बहुत सारी बढ़िया वीडियोस आने ही वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।